हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम क्लास 12 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी। और मैं ट्राई करूंगा इस टॉपिक को हम 40-50 मिनट्स की रेंज में रखें, क्योंकि टॉपिक है छोटा सा पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये टॉपिक का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 5 और क्लास 12, बट आज हम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को रैप अप करने वाले हैं भाई। तो आओ कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करें। अब बच्चे, कॉन्टिन्यूटी को करने के लिए ना मैंने एक काम किया है, आपको इसको 3 मेजर पार्ट में बांट दिया है। अगर आपको 3 पार्ट समझ आ गए ना तो क्वेश्चन करने में बड़ी हेल्प होगी। देखो क्या, सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूटी का फर्स्ट पार्ट, जो आपको कहता है कॉन्टिन्यूटी चेक करो। अगर मुझे कभी कॉन्टिन्यूटी सिर्फ चेक करनी होती है तो मैं कैसे करूंगा कि सर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। अगर ये तीनों चीजें सेम है तो मैं बोलूंगा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। सर मुझे तो पता चलेगा तीनों चीजें सेम है, बताऊंगा ना, देखो तो सही, अभी रुको बताऊंगा। तो पहला पार्ट क्या है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मेरा पहला पार्ट है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। ओके जी। उसके बाद आता है आपका दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूटी चेक करने का। इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी होती है, इसमें ना आपको एक मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी, एक मिसिंग वैल्यू। और मिसिंग वैल्यू जब भी फाइंड करनी होगी ना बच्चों, तो समझ जाना योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। ये चीज कॉन्टिन्यूअस तो पहले से ही है, आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है बता रहा हूं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप क्या है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू एट दैट पॉइंट सेम होने चाहिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, मिसिंग वैल्यू निकालनी होगी जब, और जगह मिसिंग वैल्यू निकालनी है तो समझ लेना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। और थर्ड आता है आपका टाइप जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी नहीं निकालनी होती, इसमें कुछ और चीज में कुछ अलजेब्रा होता है। देखो कैसे, थर्ड टाइप में ना कुछ चीजें बता रहा हूं। अगर आपके पास कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर आपको इन सब में से कुछ दिख जाए कभी, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, ये सारे फंक्शन, कोई फंक्शन दिख जाए, सो दे आर कॉन्टिन्यूअस। दे आर व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। वो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, बिना देखे लिख देना। इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट विल बी अ कॉन्टिन्यूअस। ओके। एंड एक होती है अलजेब्रा। सर मतलब अगर 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास, लेट दैट 2 फंक्शन बी f of x, g of x। मेरे पास 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेट बी f of x एंड g of x। अगर कोई 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में ऐड करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो अगर 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो रहा है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। डिवाइड भी हो रहा है तो वो भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। बट याद रखना, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहले मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, लॉग, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी दिखे तो कॉन्टिन्यूअस है। इनके पीछे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तब भी कॉन्टिन्यूअस है। और बट डिवाइड में याद रखना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ओके जी। और कुछ फॉर्मूलाज है जो हमारे बहुत बार यूज होंगे आज ही। फॉर्मूला क्या क्या है देखो। फॉर्मूला है कि लिमिट अगर 0 को अप्रोच कर रही है तो साइन x बाय x इक्वल्स टू 1 होगा, 1 माइनस कॉस x बाय x इक्वल टू 0 होगा, log 1 प्लस x बाय x इक्वल्स टू 1 होगा, ex प्लस 1 बाय x इक्वल्स टू 1 होगा। ये सारे फॉर्मूले सिर्फ तब लगेंगे अगर आपके पास लिमिट किसे अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। 0 के अलावा किसी चीज को अप्रोच कर रही है तो फॉर्मूलाज आर इनवैलिड। tan x बाय x भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है। ओके जी। और एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, कभी भी xn माइनस an अपॉन x माइनस a का कुछ कंडीशन बन रही हो, इसमें लिमिट कुछ भी हो सकती है, तो फॉर्मूला आएगा n a की पावर n माइनस 1। बच्चे पूरा ना क्रक्स दे दिया आपको कॉन्टिन्यूटी का। अब कॉन्टिन्यूटी जो भी है ना, इसके अंदर से है, इसके बाहर से कुछ नहीं है। जाओ बता दिया। क्या है पहली चीज कि कॉन्टिन्यूटी प्रूफ कैसे करोगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर कभी भी वैल्यू मिसिंग है तो फंक्शन मान के चलना कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तीसरी चीज, कभी भी ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, लॉग, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, इनमें से कोई फंक्शन दिखा तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। इसके बाद अलजेब्रा, एक 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बीच में प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। और लास्ट चीज क्या है, कुछ फॉर्मूले है, एक्चुअली क्लास 11th के है, 12th के नहीं है, बट करने 2 जगह है।
क्या फॉर्मूले है, साइन एक्स बाय एक्स 1 होगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स 0 होगा, लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स 1 होगा, ई एक्स प्लस 1 बाय एक्स 1 होगा, tan एक्स बाय एक्स 1 होगा। पर ये 5 फॉर्मूले सिर्फ तब लग सकते हैं अगर लिमिट 0 हो। एक फॉर्मूला है एक्स एन माइनस एन अपॉन एक्स माइनस है, कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है, लिमिट बी एनीथिंग, तो क्या होगा, एन ए की पावर एन माइनस 1। एक मिनट है, ये जिसने देख लिया, मैं कह रहा हूं आपको बस यही नॉलेज होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी का, और देखना क्वेश्चन आप कैसे करोगे। सारे पास्ट ईयर कराऊंगा, एक भी ऐसा नहीं है जो पास्ट ईयर ना हो, अच्छे क्वेश्चन सारे। चलो जी स्टार्ट करें, आइए जी स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन ही है, देखो क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इफ इट इज योर क्वेश्चन। बच्चों अगर मुझे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है, मतलब ये पार्ट 1 है, मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एट डेट पॉइंट, तीनों चीज सेम होनी चाहिए। अरे किस पे चेक करूं कॉन्टिन्यूटी, सर बताओ तो सही। बच्चा जहां फंक्शन ब्रेक होता है ना वहां पर चेक होगी, ये -3 पे चेक होगा, ये 3 पे चेक होगी, जहां फंक्शन ब्रेक है वहीं पे चेक होगी और कहीं पे चेक नहीं होगी। देखो कैसे, बट ना तुम बड़े हो गए हो, मॉड फंक्शन आज के बाद बिना रीडिफाइन करके करा ना बेटा ही हो जाएगी तुम्हारी। मॉड एक्स है, ग्रेटर देन 0 पे मॉड एक्स का बिहेवियर होता है पॉजिटिव, लेस देन 0 पे मॉड एक्स का बिहेवियर कैसा होगा, नेगेटिव। मॉड एक्स प्लस 1 है, किस पे 0 होता है, -1 पे, तो ग्रेटर देन -1 पे पॉजिटिव और लेस देन -1 पे नेगेटिव। मॉड ऑफ एक्स -1 है, ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव और लेस देन 1 पे नेगेटिव। मॉड ऐसे रीडिफाइन होंगे। x प्लस 10 है, किस पे 0 होगा, -10 पे, तो ग्रेटर देन -10 पे पॉजिटिव, लेस देन -10 पे नेगेटिव। क्या बातें क्लियर है, बोलो सारे हाँ या ना। ग्रेटर देन 0 पे x, लेस देन 0 पे -x, ग्रेटर देन -1 पे x प्लस 1, लेस देन -1 पे माइनस ऑफ x प्लस 1, ग्रेटर देन 1 पे x माइनस 1, लेस देन 1 पे माइनस ऑफ x माइनस 1, ग्रेटर -10 पे x प्लस 10, ग्रेटर लेस देन -10 पे माइनस ऑफ x प्लस 10। हर मॉड फंक्शन रीडिफाइन होगा, ये बात याद है। अगर याद है तो क्वेश्चन को पहले रीडिफाइन करो। आज का मुझे मॉड के साथ क्वेश्चन करते हो दिख गया ना, अच्छा नहीं होगा, मॉड रीडिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन नया क्वेश्चन, लेस देन -3 है, मॉड सिर्फ किसके ऊपर है, x के ऊपर। मॉड x 0 से बड़े पे पॉजिटिव होता है, 0 से छोटे पे नेगेटिव होता है। मैं तेरे से लेस देन -3 पे पूछ रहा हूं, तू तो 0 से बड़े पॉजिटिव है, 0 छोटे पे नेगेटिव है, लेस देन -3 पे तो क्या होगा, नेगेटिव ही होने वाला है। -x प्लस 3, -2x, 6x प्लस 2, x लेस देन इक्वल टू -3, -3 और 3 के बीच में और ग्रेटर देन 3 पे ये फंक्शन आ जाएगा। बोलो सारे हाँ या ना। अगर ये मेरे पास चीजें आ रही है, आओ अब मैं क्वांटिटी चेक करता हूं। बच्चों दो जगह पे क्वांटिटी डिफाइन हो रही है, -3 पे और 3 पे, दो जगह चेक होगी। एक पे मैं करूंगा, एक पे आप करोगे। मैं -3 पे करता हूं। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू -3 नेगेटिव, माइनस से छोटी वैल्यू पे चेक कर रहा हूं। माइनस से छोटी वैल्यू कौन सा है, पहला फंक्शन। चेक कैसे करते हो, एक्स की जगह माइनस से छोटी वैल्यू डालो। माइनस से छोटी वैल्यू क्या होता है, -3 माइनस h प्लस 3, तो 3 प्लस h प्लस 3, h 0 कितना बचेगा, 6। तो लिमिट h की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 6। बोलो हाँ है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 6, राइट हैंड लिमिट ऑफ -3, -3 पॉजिटिव, -3 बड़ी, तो -3 से बड़ी कौन सा फंक्शन है, -2x। x की जगह मैं क्या डालूंगा, -3 प्लस h, मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 2h। h कट जाए तो ठीक है, वरना h 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा 6। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 है, राइट हैंड लिमिट भी 6 है। वैल्यू एट -3 चेक करता हूं, f ऑफ -3 इक्वल टू का साइन यहां पर है, तो एड -3 मेरे पास -x प्लस 3 था। x की वैल्यू डालूंगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 प्लस 3 6। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों सेम है। दैट मींस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट -3। पर मुझे -3 पे नहीं, 3 पे भी चेक करना है। आओ तुम अच्छा हो, मैं कर देता हूं, आ जाओ देख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, 3 से छोटी वैल्यू कौन सी है, -2x। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -2 से -3 से छोटी वैल्यू डाल, 3 से छोटी डालनी है, तो 3 माइनस h, तो -6 प्लस 2h, h 0 हो जाता है तो क्या बचता है, -6 भैया। बोलो हाँ या ना। लिमिट राइट हैंड लिमिट 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी किस पे आएगी वैल्यू, 6x प्लस 2 पे। x की वैल्यू 6, 3 से बड़ी डालनी है, 3 से बड़ा क्या होता है 3 प्लस h, और लिमिट h किससे अप्रोच करता है 0 को, तो 6 प्लस 3 कितना आ रहा है बच्चों, 18
प्लस 6h प्लस 2, लिमिट h किसे अप्रोच करता है 0, तो मेरे पास h 0 हो जाएगा, 18 प्लस 2 कितना होगा 20। बच्चों लेफ्ट हैंड से मैं -6 को अप्रोच कर रहा हूं, राइट हैंड से मैं 20 को अप्रोच कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इट मींस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 3, फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस 3, -3 पे है। तो अब क्वेश्चन फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। बच्चों जब भी ऑल पॉइंट्स का नाम लेना तो आप फिर चेक तब करोगे जब आपका फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है। फंक्शन डिफाइन किस पे हो रहा है -3 और 3 पे, तो इसका आंसर है द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इतने अच्छा रुक जाओ, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 3। याद रखना फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है बट कहां नहीं होता, जहां पर वो रीडिफाइन हो रहा होता है। तो कहां हो रहा है -3 और 3 पे, -3 पे कॉन्टिन्यूअस है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो योर आंसर विल बी द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 3। अगला प्रश्न आपके सामने, फटाफट डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। -1 और 1 पे करना है, तुम एक अब भाई अब नहीं, चलो जल्दी -1 पे करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, पॉजिटिव पे करते हैं पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम बताओ। ऑब्वियसली -1 से बड़ा कौन सा है, सेकंड, तो 2x, x की वैल्यू क्या डालूंगा, -1 से बड़ी डालनी है, तो -1 प्लस h, h क्या होता है, h एक बहुत छोटा नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो -2 प्लस 2h, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो क्या बचेगा -2। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, -1 छोटी वैल्यू पे कौन सा है, पहला फंक्शन -1 छोटी वैल्यू पे -2, अब इसमें क्या ही डालोगे भैया, -2 ही है। एट -1, इक्वल टू का साइन यहां पर है, एट -2 भी क्या है -2, -2 -2 -2, द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट -1। अच्छा हो ना, तो 1 पे भी चेक कर लूंगा तुम्हारे लिए बस। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा 1 से छोटा, 2x, x की वैल्यू 1 से छोटी डालनी है तो 1 -h, याद रखना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखना पड़ेगा हर स्टेप में, 2 -2h, h 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। ये क्या है, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 से बड़ा किस पे है 2 पे, एट 1 मतलब इक्वल टू का साइन 1 का ये रहा, तो एट 1 क्या आंसर है 2x, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 2 1 जा 2, तो मेरा फंक्शन 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, टू -1 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, बहुत बेसिक हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, मिसिंग वैल्यू निकालनी है एट π/2, बताई थी ना मैंने। अगर तुम्हें मिसिंग वैल्यू निकालनी है कभी भी तो तुम्हें क्या नहीं करना, तुम्हें एक बात मान के चलनी, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो अगर वो बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग वैल्यू पी एंड क्यू, पी और क्यू निकालना है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस π/2, तो याद रखना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। थोड़ा बढ़िया और अच्छा 5 मार्क का क्वेश्चन है तो बढ़िया देखना। π/2 नेगेटिव, पहला फंक्शन 1 माइनस साइन क्यूब एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। π/2 नेगेटिव मतलब मैं x की जगह π/2 से छोटी वैल्यू डाल रहा हूं, π/2 माइनस h, 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। साइन की वैल्यू π/2 छोटी डालनी है, साइन π/2 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्यूब h डिवाइड बाय कॉस π/2 माइनस h, कॉस π/2 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो साइन स्क्वायर h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बोलो हाँ है ना। उसके बाद 1 माइनस कॉस क्यूब h, नीचे है साइन स्क्वायर h। सर वो कर दो ना, वो कॉस क्यूब h है तो क्या करूं, कुछ है देखो, 1 को भी 1 का क्यूब लिख सकते हो तुम, फॉर्मूला लगाओ भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab। बच्चों किसका फॉर्मूला होता है ये बताना मुझे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, लगा दिया। अब क्या करूं सर अब आप कुछ करके देखो, कुछ करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे कर सकते हैं सर, आप एक काम करो ना, वो फॉर्मूला लगा लो ना, लिमिट 0 है, साइन h/h 1 होता है, तो इसको मैं h स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 1 कर सकता हूँ, बट सर कुछ और आंसर, ये 1 माइनस कॉस h है, h को 0 डाला तो कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, कुछ और सोचो। देखो कैसे करते हैं, 1 माइनस कॉस h है,
आपको माइनस से नफरत है क्योंकि माइनस जीरो बनाता है, 0/0 नहीं आना चाहिए। मैं साइन स्क्वायर एच को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें इस चीज को। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है 10th क्लास। 1 माइनस कॉस एच को 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच लिख रहा हूं बच्चों। नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 1 माइनस कॉस एच से 1 माइनस कॉस एच क्या हो गया, कट गया। एच की वैल्यू क्या डालनी होती है, 0। आ जाओ 1 प्लस कॉस 0 कॉस 0 कॉस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, तो मेरा आंसर क्या बचा 1/2। लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आ रहा है बच्चों 1/2। अब आओ राइट हैंड साइड से बात करें, राइट हैंड साइड से बात करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 पॉजिटिव, कलर चेंज कर लेता हूं, बढ़िया कलर लगाता हूं तुम्हारे लिए, व्हाइट। Q1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, यही हो रहा है, बोलो सारे हाँ या ना। अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूं भाई, π/2 से बड़ी वैल्यू डालो, 1 माइनस साइन π/2 प्लस एच π/2 प्लस एच होल स्क्वायर। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। क्या मैं गलत बोलिया, ना जी, ये ऐसा ना बोलो। अब देखो Q का Q बच्चों π/2 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, नो ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो 1 माइनस कॉस एच, 2 इंटू π/2 पाई से पाई कट गया, माइनस 2h बचा, माइनस 2h का स्क्वायर होता है 4h स्क्वायर। 2 इंटू π/2, 2 से 2 कटा, माइनस पाई से पाई कटा, माइनस 2 इंटू एच, माइनस 2h स्क्वायर 4h स्क्वायर लिख दिया। बच्चों मेरे साथ पढ़ते हो ना तो एक बात हमेशा याद रखना, 1 और कॉस बेस्ट फ्रेंड है। जब भी 1 और कॉस आएगा तो हाफ एंगल फॉर्म में लगेंगे 1 के कॉस के। कॉस का एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, होता है नहीं होता। आपने cos 2x का फॉर्मूला देखा होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैंने ऊपर लगाया cos 2x का x होता है तो x का x/2 हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूले। 1 से 1 काटोगे बच्चों तो 2 साइन स्क्वायर h/2 डिवाइड बाय 4h स्क्वायर। आओ बच्चों लास्ट, साइन x/x कितना होता है, 1 होता है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, तुम्हें बताया भी था स्टार्टिंग में आज। अगर साइन x/x 1 है तो यहां पर साइन स्क्वायर h/2 है, साइन x/x 1, साइन h/2 बाय h/2 1, तो ये h/2 नहीं, h/2 का स्क्वायर है, h/2 का क्या है स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाय 4 है, तो नीचे भी क्या हो जाए h स्क्वायर बाय 4। तो मैं जानबूझ के इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं ताकि साइन x/x किसके इक्वल आ जाए 1। क्यों किया, साइन h/2 बाय h/2 1 होता, साइन x/x 1 होता, ये h/2 का स्क्वायर है तो नीचे h/2 का स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए ना, इसलिए। तो मेरे पास क्या आया, 2q/16 इक्वल्स टू q/8। अब आ जाओ बच्चों, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पूछ नहीं रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, लेफ्ट हैंड से आंसर आया था मेरा 1/2। राइट हैंड लिमिट q/8 एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट p, तीनों चीजें सेम होगी। अगर तीनों चीजें सेम होगी तो q की वैल्यू q/8 इक्वल्स टू 1/2, q 4 आ जाएगा और p हाफ आ जाएगा। परफेक्ट 5 मार्क का कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन, बहुत बार हिट हुआ है, भगवान करे 2026 में भी दिख जाए तुम्हें, कुछ नहीं बोल। चलो पॉज करके देखना। आओ साइन x/x प्लस कॉस x/2, और कुछ और भी है, कैसे करोगे, आओ आओ वो अमरीश पुरी करता ना, एक मूवी कौन सी है, दिल भाई दुल्हन ले जाएंगे, वो कबूतर को दान डाल होता है। आओ आओ तुम भी आओ, देखो साइन x/x प्लस कॉस x 2 और 4 माइनस अंडर रूट, 2 मिनट, बड़ा स्लो, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x/x, x वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे ये है, इक्वल टू 0 पे ये है, लेस देन 0 पे ये है। आओ लेफ्ट हैंड लिमिट करें, आओ 0 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन, फिर से कॉन्टिन्यूटी शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूटी चेक कर, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। 0 छोटा कौन सा है, पहला, x वैल्यू 0 छोटी डालनी है,
1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0 माइनस एच डिवाइड बाय 0 माइनस एच। 4 का 4, 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एच डिवाइड बाय माइनस एच। बच्चों ये आया? एक बात याद रखना, रूट है, गलत है। रूट को जब भी सॉल्व करना होगा रैशनलाइज करूंगा, तो रैशनलाइज से किससे कर रहा हूं? 1 प्लस रूट 1 प्लस एच, 1 प्लस रूट 1 प्लस एच। 4 का 4, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस एच का माइनस एच, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच, स्क्वायर कर दिया। माइनस से माइनस 1 से 1 काटा तो माइनस मेरे पास बचा 4h डिवाइड बाय माइनस एच, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एच। एच से एच गया, माइनस से माइनस कट गया। बोलो जी हाँ या ना? एच के डालो 0, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। तो मेरा राइट लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आ रहा है 2, राइट साइड से। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, पहला दूसरा तीसरा। पहला साइन एक्स बाय कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू डालनी है 0 से बड़ी, दैट इज 0 प्लस एच। तो साइन 0 प्लस एच, एच बाय एच और कॉस एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। कुछ गलत तो नहीं बोले ना जी? बच्चों साइन एच बाय एच और लिमिट 0 का अप्रोच कर रहा है, साइन एच बाय एच और लिमिट 0 का अप्रोच कर दो, किसकी इक्वल होता है? 1। कॉस 0 भी कितना होता है? 1। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 2, लेफ्ट हैंड लिमिट 2, वैल्यू एट दैट पॉइंट 2, तीनों चीजें 2 2 2, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगला क्वेश्चन चलू। ये नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहे सर? ऐसे कैसे नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहा, मुझे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है ना, मुझे पता है क्या आंसर लिखना है? सुनो, लिखूंगा भी नहीं। As we know, sin x is a continuous function and cos x is a continuous function because a trigonometric function बताई थी। अगर trigonometric function is continuous, it is remain वैसे। all trigonometric function are continuous, hence sin x and cos x is continuous। पहली चीज। फिर हमने पढ़ा था algebra of continuity कि दो continuous function को ऐड करो तो वो भी continuous रहता है। तो sin x continuous है, cos x continuous है, इनको ऐड कर रहे हो तो ये भी क्या रहेगा आपका? Continuous। तो आपको लिखना है as we know sin x and cos x are both continuous function and addition between continuous function is also continuous, hence this is continuous at every point। याद रखना। पेन भी नहीं चलाऊंगा, मेहनत 0 कर दूंगा। आ जाओ क्वेश्चन देखो। फाइंड द कॉन्टिन्यूटी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 के एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1 पे ये है, इक्वल टू माइनस 1 पे ये है। फंक्शन के निकालना जब भी होता है, मिसिंग वैल्यू निकालनी जब भी होती है, तो मुझे बताया गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आओ स्टार्ट करें। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव पे कौन सा है? पहला दूसरा? पहला। -1 से बड़ी वैल्यू डालनी है, तो यहां पर अब डालनी है वैल्यू, तो मैं काम करता हूं पहले इसकी मिडल स्प्लिटिंग करता हूं फिर डाल देता हूं। फर्क क्या पड़ता है? इसके मिडल स्प्लिटिंग क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1। वैल्यू डालनी है, 2 मिनट बाद डाल लूंगा। x कॉमन लिया, x माइनस 3, 1 कॉमन लिया, x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1। मेरे पास बचा x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 3 डिवाइड बाय x प्लस 1। फायदा ये हुआ x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब डाल -1 से बड़ी वैल्यू डालनी है, -1 से बड़ी, तो मैं डाल रहा हूं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x वैल्यू -1 से बड़ी डालनी है, तो -1 प्लस h और -3 बचा है। h 0 तो कितना आ गया आंसर? -4। कितना आ गया आंसर? -4। आ जाओ। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव। क्वेश्चन तुमने रीडिफाइन किया था, क्या बन गया था क्वेश्चन? x -3 बन गया था, काट के रीडिफाइन कर दिया था ना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -1 से छोटी वैल्यू डालनी है, तो -1 माइनस एच माइनस 3, तो -1 -3, आंसर इसका भी क्या बचा? -4। लेफ्ट हैंड वैसे मैं क्यों निकाल रहा हूं? एक ही सॉल्व करना था। कितना है? -4। अगर तुम्हारा एक में -4 आ गया, तुम्हें एक बात पता है ना, व्हेन योर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड राइट लिमिट तीनों सेम होता है। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट -4 है, तो वैल्यू एट दैट पॉइंट भी क्या होगा? -4, तो k -4। उल्लू, टाइम वेस्ट किया मैंने। चलो अगला क्वेश्चन। साइन a प्लस 1 x 2 साइन x
और कुछ है वही। आप बताओ अननोन वैल्यू निकालनी है कि क्या निकालनी है? जहां तक मुझे याद है अननोन वैल्यू निकालनी है, और जब भी अननोन वैल्यू निकालनी होती है बच्चों क्या करते हो आप? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ये बोलते हो। तो साइन ए प्लस वन एक्स प्लस टू साइन एक्स बाय एक्स, लिमिट कहां अप्रोच कर रहा है? जीरो से छोटे पे। बोलो हाँ या ना? एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो साइन ए प्लस वन, एक्स की जगह जीरो माइनस एच तो माइनस एच, टू साइन माइनस एच, और डिवाइड बाय क्या है? जीरो माइनस एच माइनस एच। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं? देखो जादू। क्या मैं लिख सकता हूं कि साइन ए प्लस वन माइनस एच, मैंने माइनस एच, टू साइन माइनस एच और डिवाइड बाय माइनस एच अलग अलग कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? नहीं होनी चाहिए वैसे तो। अब यहां पर a प्लस वन, साइन a प्लस वन माइनस एच है और नीचे माइनस एच है। फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू वन। क्या होता है? साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू वन। तो ये माइनस एच है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय अगर a प्लस वन कर दूं यहां पर, तो साइन एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन। और इधर टू साइन माइनस एच बाय माइनस एच भी किसकी इक्वल हो जाएगा? वन। a प्लस वन प्लस टू, तो क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड से? a प्लस थ्री। राइट हैंड साइड से क्या बचेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव, अंडर रूट में वन प्लस बी एक्स माइनस वन बाय एक्स है। कोई गलती नहीं है। अच्छा, x की वैल्यू जीरो से बड़ी डालनी है तो वन प्लस जीरो प्लस एच, वन प्लस बी एच माइनस वन बाय एच। एक्स के लिए जीरो प्लस एच डाली, रूट है माइनस है, अभी बताया था रैशनलाइज करो। वन प्लस बी एच प्लस वन, अंडर रूट वन प्लस बी एच प्लस वन। कोई गलती? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? h, अंडर रूट वन प्लस बी एच प्लस वन, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, वन से वन बाय बाय, बी एच बाय एच, एच से एच बाय बाय। मेरे पास ऊपर बच रहा है b और नीचे क्या बच रहा है? अंडर रूट वन प्लस बी एच प्लस वन। प्लस है ना, जीरो नहीं होने देगा। h को डाल दो जीरो, b h जीरो है तो वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन टू, b बाय टू। आ जाओ जी, आ जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। तीनों चीजें क्या होती है? सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट, तीन चीजें सेम होती है। a प्लस थ्री टू, a की वैल्यू माइनस वन, और b बाय टू इक्वल टू टू, b की वैल्यू फोर। इक्वेशन भाई पास में आ रखे, छुड़वा दू? आओ करो एक और। रूट दिख गया, मैं तो क्वेश्चन करने का मन नहीं है। क्यों? रूट दिख गया। रूट से तुम्हें पता क्या होता है? कॉन्टिन्यूस है, के निकालना है। आओ, वन प्लस के एक्स, वन माइनस के एक्स डिवाइड बाय एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। यहां पर जीरो, यहां पर तो किस पे चेक होगा? वन पे नहीं, जीरो पे। सर हम पहले मतलब रैशनलाइज करें फिर डाले जीरो, जीरो माइनस एच, या क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहले थोड़ा सॉल्व कर लो फिर डाल देना फॉर्मूला। तो पहले मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूं। सर हमारे स्कूल की टीचर ने कहा है कि पहले तुम ना वैल्यू डालो एच की फिर सॉल्व करो। हाँ, तब भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें सेम है। पहले जीरो प्लस एच डाल, जीरो माइनस एच डाल लो फिर कर लो, दोनों चीजें सेम है। करने वाला बंदा होना चाहिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, वन प्लस के एक्स, वन माइनस के एक्स, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, वन से वन गया, के एक्स प्लस के एक्स, टू के एक्स, एक्स अंडर रूट वन प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस के एक्स, एक्स से एक्स भी गया, डन। अब जीरो से छोटी वैल्यू डालनी है, डालो। टू के का तो टू के, अंडर रूट वन प्लस के, जीरो माइनस एच तो माइनस के एच, प्लस वन माइनस के, जीरो माइनस एच तो माइनस के एच। हर जगह जहां जहां एक्स जीरो माइनस एच डाला, इस वजह से क्या हुआ? टू के का टू के। अब देखना, के इंटू जीरो जीरो, वन बचा, के इंटू जीरो जीरो, वन बचा, वन प्लस वन टू। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो मेरा आंसर कितना आया? सिर्फ के। कितना आया? सिर्फ के। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड निकालने का मन नहीं है। क्यों? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भैया। राइट हैंड साइड वैल्यू एट दैट पॉइंट एंड लेफ्ट हैंड साइड तीनों सेम होंगे।
लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालता हूं जीरो, जीरो वैल्यू इक्वल टू का साइन कहां दिख रहा है मुझे, यहां दिख रहा है, एक्स से डालो जीरो, 2 इंटू जीरो प्लस 1 1, 0 माइनस वन तो माइनस 1 आया, ये दोनों सेम होंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई -1। सर इसको राइट हैंड लिमिट लो, क्यों लूं, वैल्यू एट दैट पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब सेम है ना, तो राइट हैंड लिमिट को अगर मैं इक्वेट करता था तब भी सेम था, लेफ्ट हैंड लिमिट को करता तब भी सेम था, मर्जी तुम्हारी है। देखो 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 देखो, आओ क्वेश्चन देखने के लिए बोल रहा था। 1 माइनस कॉस एक्स बाय 8x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर, बच्चे 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर है, तो कैसे सॉल्व करोगे, के है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, याद रखना आज के बाद मेरी एक बात, जीरो नेगेटिव पे निकालो, जीरो पॉजिटिव कर लेते, तुम्हारी मर्जी किस पे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 1 माइनस कॉस 4 0 प्लस एच 4h, 8 0 प्लस एच का स्क्वायर 8h स्क्वायर, एक्स की जगह 0 प्लस एच डाल दिया। मैं तो बताया ना मेरे यहाँ पढ़ना है तो एक बात याद रखती है, 1 और कॉस बेस्ट फ्रेंड है, जब भी होगा हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2h डिवाइड बाय 8h स्क्वायर, 1 से 1 कटा, 2 साइन स्क्वायर 2h बाय 8h स्क्वायर। उल्लू ये साइन स्क्वायर 2h है, साइन h बाय 1 होता है, 2h है ऊपर और 2h का स्क्वायर है, तो नीचे में 2h का स्क्वायर, नीचे 2h का स्क्वायर क्या होता है 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर 2h, साइन स्क्वायर 2h और 4h स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 से 2 कटा, पूरा कितना बच गया 1, कितना बच गया 1, तो सीधा k की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक बार फिर देखो कैसे हुआ, फिर देखो जी, फिर देखो, धीरे धीरे देखते, हमारा चलता ही धीरे धीरे, देखोगे धीरे धीरे, पहले 4 से अब आ जाएगी, चलो, साइन स्क्वायर 2h नहीं 2h का स्क्वायर है तो 4h स्क्वायर होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये चीज क्या हो जाए 1, 4 बाय 8 तो 2 बचा, 2 से 2 भी कट गया, 1 बचा, 1 इज इक्वल टू k। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शर्माना नहीं, आ जाओ। fx सर आपने लॉग का फॉर्मूला बताया था ना, हाँ तेरे को याद है, वो ही लगेगा इसके अंदर, log 1 प्लस ax log 1 माइनस bx बाय x, बोलो हाँ है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, log 1 प्लस x बाय x 1 होता है, log 1 प्लस x बाय x क्या होता है 1, याद रखना, तो log, एक काम करें, log m माइनस log n फॉर्मूला लगाओगे, नहीं अलग अलग करूं, देखो log 1 प्लस x बाय x 1 होता है, log 1 प्लस x बाय x 1 होता है, 1 प्लस ax है बाय वो है, तो मैं काम करूं, log 1 प्लस ax बाय x log 1 माइनस bx बाय x अलग अलग कर दूं, इधर a से मल्टीप्लाई, इधर b से मल्टीप्लाई, चलेगा, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू, अभी मैंने क्या लिया है 0, पॉजिटिव ले लेता हूं, चलो ठीक है, मैं जहां मुझके पहले ही क्या करा, अलग अलग करा, पहले इधर a से मल्टीप्लाई इधर b से मल्टीप्लाई, a log x की वैल्यू 1 प्लस h 0 प्लस h, तो ah डिवाइड बाय a 0 प्लस h ah, log 1 माइनस 0 प्लस h bh और नीचे भी 0 प्लस h bh और b, हाँ है ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, सर आप यही लगाते log 1 प्लस x बाय x 1, नहीं कर सकता, लिमिट 0 नहीं 0 प्लस थी, लिमिट 0 पे काम आता है फॉर्मूला, log 1 प्लस x बाय x 1 होता है, log 1 प्लस x बाय x 1 माइनस x बाय x भी और 1 प्लस x बाय x भी दोनों 1 होता है, log 1 प्लस x बाय x भी 1, log 1 माइनस x बाय x भी 1, तो मेरे पास क्या बचेगा a माइनस b, क्या बचेगा मेरे पास a माइनस बी, अब मेरे पास a माइनस बी आ गया, ये आया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, या ये आया राइट हैंड लिमिट, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधा सीधा a माइनस बी। सर कोई फॉर्मूला नहीं आया, फॉर्मूला क्यों आए, कुछ वैल्यू क्यों आए, ये भी चलेगा, चलो
मैं नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बताता हूं, क्योंकि मुझे ग्राफ आता है जिफ फंक्शन का। ये फंक्शन कौन सा होता है? जिफ। इसके एक एमसीक्यू उदाहरण लिख लेना। जिफ फंक्शन होता है कि 0 से 1 के बीच में, देखो ग्राफ देखना, 0 1 2 3 4 5, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका आंसर आपके यहां पर 0 ही होगा। 0 से 1 के बीच में सबका आंसर कितना होगा? 0। 1 से लेकर 2 के बीच में कुछ भी होगा तो उसका आंसर होगा 1। 2 से 3 के बीच में कुछ भी होगा तो उसका आंसर होगा 2। 3 से 4 के बीच में कुछ भी होगा उसका आंसर होगा 3। इसे कहते हैं जिफ फंक्शन या स्टेप डायग्राम। 0.1 डालो, x 0.1, f ऑफ x आ जाएगा 0। 1.2 डालोगे तो 1, 3.9 डालोगे तो 3। आपका जिफ फंक्शन होता है जब भी मैं कोई पॉइंट में डालता हूं चीज तो वो मुझे एक इंटीजर देती है, स्मॉलेस्ट। ये ग्राफ है। आपको जो आज क्लास स्टार्ट की थी, मैं तुम्हें बताया था कॉन्टिन्यूटी मींस ड्रॉइंग अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। ड्रॉइंग अ ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। लिफ्ट करना पड़ेगा, इसके लिए नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सर और कुछ हाँ है ना। एक बात, कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है क्योंकि मैं ग्राफ नहीं बना सकता इसका बिना पेन उठाए। एक तो ये इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू। सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है सर। मतलब तुम्हें अगर 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, किस पे चेक करनी होती है? 1 पे। मैं ग्राफ ना बड़ा करूं, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मुझे चेक करना होता अपना आंसर 1 पे, तो 1 माइनस एच, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में आंसर किस पे जा रहा है? 0 पे। 1 प्लस एच पे करना होता तो वो ग्राफ ऊपर चले जाता आंसर, और ऊपर आंसर किस पे आ रहा है? 1 पे। देखो 1 से छोटी वैल्यू 0 पे आ रही है और 1 से बड़ी वैल्यू मेरा y पे कहां से दे रही है? 1। तो इसलिए योर जिफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यूज, बट इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीजर वैल्यू। सब मतलब 2.5 पे चेक करना होता तो 2.5 के हल्का सा बड़ा पे भी आंसर सेम जा रहा है, और 2.5 के हल्का छोटे पे भी आंसर सेम जा रहा है, और एट दैट पॉइंट भी क्या जा रहा है? सेम आंसर जा रहा है। तो याद रखना, बड़ा अच्छा एमसीक्यू बता रहा हूं तुम्हें। सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनना। जिफ फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यू, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ओनली नॉन इंटीजर वैल्यूज। क्या बात क्लियर है? दूसरी चीज भी एक पूछी है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है। डेरिवेबल डिफरेंशिएबल एक ही बात है बच्चों। योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल जब तुम उसके ऊपर स्लोप बना सको। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जब मैं उसके ऊपर क्या बना सकूं? स्लोप बना सकूं, तो डिफरेंशिएबल है, वरना ये डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चों। और स्लोप हमेशा ना एक कर्व पे बनता है, कभी कॉर्नर पॉइंट्स पे नहीं बनता। तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट इंटीजर वैल्यू, क्योंकि तुम देख सकते हो हर इंटीजर वैल्यू पे आंसर कॉर्नर आ रहा है। 0 पे कॉर्नर, 1 पे कॉर्नर, देखो देखो देखो, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे एक और कॉर्नर, 3 पे कॉर्नर, 4 पे कॉर्नर। कॉर्नर पे आपका स्लोप नहीं बनता, स्लोप नहीं बनता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो क्या लिखोगे? जिफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नाइदर continuous and differentiable at non-integer value, sorry, at integer value, but it will be differentiable and continuous at non-integer value। तो याद रखना, डिफरेंशिएबल तब होता है जब स्लोप बनता है। स्लोप बनता है कर्व के ऊपर। यहां कॉर्नर पॉइंट 0 1 2 3 पे कॉर्नर पॉइंट्स है, इस प्लेस पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल किस पे होता है? कर्व पे। तो 0.1 1.5 पे देखो कर्व है, 2.5 पे फ्लैट है, 3.5 पे फ्लैट है, तो बन सकता है स्लोप। स्लोप बनता है कर्व पे या फिर एक फ्लैट सरफेस पे, कभी भी कॉर्नर पॉइंट्स पे नहीं बनता। इसलिए बोलोगे योर जिफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स बट डिफरेंशिएबल एट नॉन इंटीजर वैल्यूज। बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लास्ट 2, प्लीज फोकस से। चेक डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला देखो, इसमें सिर्फ 2 चीजें चेक करनी होती है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का ना तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला है राइट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू, जिस पे चेक कर रहे हो 0 पे चेक कर रहे हो 0 पॉजिटिव। मैं तुम्हें सीधा फॉर्मूला बताता हूं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय h। तो ये 0 हमेशा रहेगा? नहीं, जिस पे चेक करना है वो पॉइंट 0 पे चेक करना था, इसलिए 0 लिखा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0, फंक्शन
0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच। जब ये दोनों चीज सेम आती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चीज को चेंज करने के लिए बोले वो। आओ चेक करें। सर ग्राफ ग्रूफ नहीं चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ग्राफ नहीं चेक करना। वो जिफ था तो पता था, ये नहीं। मॉड एक्स है, बताई थी ना, मॉड एक्स होगा फंक्शन रीडिफाइन। मॉड सिर्फ एक्स के ऊपर है तो ग्रेटर देन 0 पे एक्स और लेस देन 0 पे माइनस एक्स। तो फंक्शन मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 पे एक्स इंटू पॉजिटिव एक्स एक्स स्क्वायर, लेस देन 0 पे एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करें, हेल्प करोगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे चेक करना है, 0 पे, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एच। बच्चों ध्यान से, 0 से बड़ी वैल्यू डालने, कहां डालोगे, एक्स स्क्वायर पे, तो फंक्शन में 0 प्लस एच डालना है, तो 0 से बड़ी वैल्यू इस पे डालेगी, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। एट 0 डालना है तो ग्रेटर देन का है, ये लेस देन का है। जब भी एट बोलेगा तो क्वेश्चन में ही डालो 0 इंटू मॉड ऑफ 0। मॉड ऑफ 0 होता है और h का तो h। अब ऊपर क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एच स्क्वायर बचा माइनस 0 इंटू 0 0 बाय h, एच स्क्वायर बाय h कितना बचेगा h, और h की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। फॉर्मूला फंक्शन 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच। फंक्शन 0 छोटी वैल्यू डालनी है, कहां डालोगे जो छोटी वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर पे, तो x की वैल्यू 0 माइनस एच डालनी है एक्स स्क्वायर में, माइनस एक्स स्क्वायर में, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। 0 डालना है, कहां डालोगे, क्वेश्चन में, 0 इंटू मॉड ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। भाई माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 बाय माइनस एच, माइनस से माइनस कटा, h से h कटा, सिर्फ h बचा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेफ्ट हैंड भी 0 है, राइट हैंड भी 0 है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक बात बताऊं बच्चों, मुझे तो ग्राफ भी आता है इसका, बताना मत। 0 से बड़े पे ग्राफ एक्स स्क्वायर है, 0 छोटे पे ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। अभी फंक्शन कर्व बन रहा है, मैं वैल्यू चेक करने के लिए किससे बोल रहा हूं, 2 पे कर्व बन रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होना ही था, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होना ही था। जो कॉर्नर पॉइंट्स है बस यहां डिफरेंशिएबल नहीं होता, याद रखना। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर चलते हैं, चलो 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 चलो। क्वेश्चन देख भाई, मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 फंक्शन रीडिफाइन करोगे, किस पे करोगे, 3 पे। मॉड है तो ग्रेटर देन 3 पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3, लेस देन 3 पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 3। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव, फॉर्मूला फंक्शन ऑफ 3 प्लस h माइनस एफ ऑफ 3 बाय h। हाँ या ना, 3 से बड़ी वैल्यू डालने, कहां डालोगे, x माइनस 3 में, तो 3 प्लस h माइनस 3 मैंने यहां डाली, 3 डालना है, 3 क्वेश्चन में, 3 माइनस 3 0 बाय h, 3 से 3 कटा, h बाय h 1 बचा, लिमिट h अप्रोचेस टू 1 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फॉर्मूला एफ ऑफ 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाय माइनस एच। हाँ है ना, 3 छोटे डालनी है, लेस देन 3, 3 माइनस एच माइनस 3 माइनस एफ ऑफ 3, क्वेश्चन में 3 माइनस 3 0 बाय माइनस एच, 3 से 3 कटा, माइनस और माइनस एच प्लस एच, और नीचे क्या है माइनस एच, कट के क्या बचेगा -1। बच्चों एक साइड 1 है, एक साइड -1 है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों इक्वल होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो। हाँ या ना, एक लास्ट चीज फिर डन करते हैं। बताऊं, बताओगे तो नहीं किसी को, मुझे तो इसका ग्राफ भी आता है, वी शेप ग्राफ बनेगा 3 पे। तुम खुद देखो, किंक कॉर्नर पॉइंट किस पे है, 3 पे, और जिस पे कॉर्नर पॉइंट होता है तो फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता, स्लोप नहीं बनता, इसलिए 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल आया। तो याद रखना 3 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बाकी 3 पॉइंट पे कोई कॉर्नर पॉइंट तो नहीं है, तो हर जगह डिफरेंशिएबल है। चलो एक लास्ट मेरे लिए भाई हो ना, चलो करो। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट फंक्शन -2, -2, तो -2 प्लस एच, राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ -2 डिवाइड बाय h, लिमिट h अप्रोचेस, राइट हैंड डेरिवेटिव डाल रहा हूं, माइनस टू बड़ी वैल्यू कहां डालूंगा, यहां पर, तो 2 -2 प्लस h -3,
माइनस डालना है, इक्वल टू साइन का -2 पे, यहां पर वो भी यहीं डालना पड़ेगा क्योंकि -2 का इक्वल टू साइन ये रहा, डाल दिया। h का h मल्टीप्लाई -4 + 2h -3, -4 -3 है, -4 -3 -7 तो +7 आ जाएगा, तो पूरा कट गया, डिवाइड बाय h, 2h/h कितना बचा 2, तो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 2। आओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। फॉर्मूला -2 - h f ऑफ -2 डिवाइड बाय -h, हाँ या ना। फंक्शन में 2 से छोटी डालनी है, 2 से छोटी कहां चलेगी, यहां पर ऑब्वियसली x+1 पे, तो x+1 में x की जगह -2 - h डालेगा, +1 तो है सर, -2 डालना है सर, -2 इक्वल टू साइन कहां पर है, ये ना -2, तो वहां डालोगे 2 -2 -3 डिवाइड बाय -h, तो -2 + 1 आया था, -2 + 1 कितना होता है हमारे यहां पर, -1 - h, -4 +7 by h, 7 - 1 6 - h by -h, बोलो हाँ है ना। h 0 हो जाएगा तो 6/0, 6 - 0/0 6/0, और 6/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब एक जगह 2 आ रहा है, एक जगह नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक चीज और जी, ओहो हो, एक चीज, लास्ट चीज फटाफट बताना। मॉड x -3 था, 3 पे बन रहा था, शार्प टर्न जिस पे उस पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हाँ है ना। अगर ये क्वेश्चन होता x -3 का ग्राफ बनाओ -3 से 9 के बीच में, तो मतलब -3 पे ग्राफ कुछ ये होता और 9 पे ग्राफ ये होता। अब किस जगह नॉट डिफरेंशिएबल है, 3 जगह, 3 कॉर्नर पॉइंट है, -3 पे भी कॉर्नर पॉइंट है, और 9 पे कॉर्नर, 3 जगह नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर ये नहीं है तो ग्राफ चले जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, 3 पे। तो याद रखना, योर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट्स, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट कॉर्नर पॉइंट्स। क्या ये बात याद रहेगी? एक लास्ट बात एंड देन वी आर डन। एवरी continuous function is, every differentiable function is continuous but converts need not to be true। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पर उल्टा सच नहीं है। कैसे? मॉड x -3 कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, एक बार ये बन गया, बट 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अबे डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? स्लोप बन रहा है। स्लोप किसके ऊपर बनता है? कर्व के ऊपर। डिफरेंशिएबल का मतलब है कि स्लोप बन रहा है, और स्लोप किसके ऊपर बनता है? कर्व के ऊपर बनता है। किसके ऊपर? कर्व। तो मतलब ग्राफ टूटा नहीं हुआ ना, तभी तो स्लोप बन रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अगर कहीं भी लिखा हो ना फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। एक 1 मार्क का पक्का इसमें पूछा जाएगा बच्चों आपसे। ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। आई गेस काफी है, ये करो, ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका आपका बेसिक लेवल पे पूरा डन है ये। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिफरेंशिएशन के बेस्ट क्वेश्चंस। बाय।